नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज देखते हैं आज का विशेष समाचार। एक सलाराय के साइकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर पूजा महांती प्रेस साक्षात्कार में मनोचिकित्सा के जागरूकता बारे में दिए कई टिप्स। उन्होंने ये भी बताया कि 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे में अकीरा क्लब के द्वारा रखा गया कई तरह के कार्यक्रम, इसमें मनोचिकित्सा के बारे में दिए जाएंगे विशेष तरह के टिप्स। इसमें अपने कई स्टूडेंट के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को करेगा संबोधित। इस तरह का जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आज के डेट में मनोचिकित्सा के बारे में जागरूकता काफ़ी जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिन इसमें काफ़ी ज़्यादा आदमी प्रभावित होंगे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सर, अकीला क्लब के आप लोग हो? The Rising Sun. Akira the Rising Sun. नमस्कार दोस्तों, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं साइकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट पूजा महांती, डॉक्टर पूजा महांती जी से, जिन्हें काफ़ी तजुर्बे हैं इस फील्ड में। आज बात करते हैं कि 10 अक्टूबर जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है, उसमें क्या क्या करने जा रहा है, आगे क्या कहना चाहते हैं? जी, तो XLRI में इस बार हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर जो इंटरनेशनली मनाया जा रहा है, उसमें हम अपना जो क्लब खोले हैं, जिसका निर्माण हम किए हैं, उसका नाम अकीरा है। और जो एक स्टूडेंट ड्रिवन वॉलंटियर ग्रुप है, वो उसका निर्माण हुआ क्योंकि स्टूडेंट्स लोगों ने फील किया कि हमारा योगदान भी इसमें ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इंसान का काम नहीं लगता है। अब आपने देखा होगा कि XLRI बहुत ही बड़ा कम्युनिटी है, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, स्टाफ हैं। तो इस चीज़ से जुड़ने के लिए स्टूडेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि वी ऑल्सो वांट टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस कॉज। तो तब इस चीज़ का निर्माण हुआ। और इस नाम अकीरा का जो नाम हमने दिया है, वो इस वजह से दिया है क्योंकि इसका मतलब, ये एक जापानीज टर्म है, इसका मतलब है उगता हुआ सूरज। और उगता हुआ सूरज मतलब एक होप जिसे कहते हैं। और दुनिया को जो अब सबसे ज़्यादा सबकी ज़रूरत है, वो है होप। तो इस संदर्भ में हमने शुरू किया इस चीज़ को। और 1 साल से ये जितने भी स्टूडेंट्स बैच आफ्टर बैच आ रहे हैं, वॉलंटियर बन के इस चीज़ को मेरे से ट्रेनिंग ले रहे हैं। जितना भी मानसिक रोग हो, उसके संदर्भ में साइकोलॉजिकली फर्स्ट एड जो हम दे सकते हैं, जो सुनना, जो उस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, उस चीज़ का ट्रेनिंग लेके वो कम्युनिटी में जाके सबकी मदद कर रहे हैं। मैम, इसका लक्षण क्या है? लक्षण मतलब आप मानसिक रोग का बोल रहे हैं। मानसिक रोग का देखिए 2 चीज़ें हैं। पहले जो आता है मेरे पास, जो आप आम आदमी समझता है इसको, वो यही है कि वो आप हर रोज़ जो जिस काम में आप रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट्स, उनका काम क्या है? पढ़ाई करना, खाना-पीना, सोना, लोगों से बात करना, लोगों से कम्युनिकेट करना। जब आप देख रहे हैं कि पूरे दिनचर्या का जो काम है आप नहीं कर पा रहे हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं, आप टाइम से उठ नहीं पा रहे हैं, आप टाइम से एकेडमिक्स का अपना आपका वो भी नहीं आ रहा है, रिजल्ट भी ठीक से आ नहीं रहा है, आपके जो मार्क्स है वो फॉल कर रहे हैं, कंसंट्रेशन आपका हो नहीं रहा है। जब ये चीज़ें आप देखते हैं तो आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं। और जब इस चीज़ का आपको थोड़ा जागरूकता आता है, तब आप फील करते हैं कि शायद इसे बोलना भी एक तरीके का वीकनेस नज़र आता है लोगों को, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। जितने भी बी स्कूल्स हैं, यहाँ पे कॉम्पिटिशन एक इट्स अ वे ऑफ लाइफ। सो इसको बोलना या शेयर करना भी एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाता है। बिसाइड्स दैट, लोगों को ये भी नहीं पता है कि कब, किस वक्त जाके लोगों से हेल्प मांगना है, दूसरा किससे हेल्प मांगना है। क्योंकि जहाँ पे इस चीज़ का सवाल आता है, मनोचिकित्सक, तो उसमें साइकेट्री का नाम आता है, उसमें साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है, उसमें साइकोथेरेपी का नाम आता है। तो कौन सही इंसान है जिससे हम कब और किससे मिले? तो इस सब चीज़ों का जो जागरूकता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो प्रिवेंशन इसका सबसे बड़ा की है। तो इस जो मानसिक रोग आप बोल रहे हैं, जो सिम्पटम साइंस हैं, उसका जो डिटेल क्लिनिकल डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट है, वो हम करते हैं। जैसे साइकोलॉजिस्ट हुए, वो
थॉट को डील करते हैं, कॉग्निशन को डील करते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को डील करते हैं। और एक ही चीज़ साइकोलॉजिस्ट नहीं कर सकते हैं, वो है मेडिसिन देना। जबकि साइकेट्रिस्ट एक एमबीबीएस, एक मेडिकल पढ़े हुए, मेडिकल पास करे हुए एक वो होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने एमडी किया हुआ है साइकेट्री में, और वो डील करते हैं आपके केमिकल्स के साथ। केमिकल्स मतलब सेरोटोनिन, डोपामिन, और जिसकी कमी या जिसके ज़्यादा होने पर इस तरह के रोग होते हैं, और इसकी वजह से वो मेडिसिन देते हैं। तो ये टॉक थेरेपी से ट्रीटमेंट हो सकता लग रहा है आपको? देखिए, टॉक थेरेपी एक बहुत आम आदमी का लैंग्वेज है। इसमें हम लोगों ने एमफिल पीएचडी किया है, मतलब आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की चीज़ें, सिर्फ टॉक करना ही एक इंसान को अगर ठीक कर देता तो फिर बात ही क्या थी। बात बहुत आगे जाती है, आपकी पेरेंटिंग से शुरू होती है, आपके एनवायरनमेंट से शुरू होती है। तो 3 चीज़ हैं, देखिए, बायोलॉजी है जहाँ पे केमिकल्स की बात करते हैं, फिर साइकोलॉजिकल है जहाँ पे हम थॉट या एनवायरनमेंट की बात करते हैं, फिर सोशल है जहाँ पे आप देखते हैं कि फैमिली का सपोर्ट नहीं है, आपके घर में बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, अब्यूज़ है, वहाँ से शुरुआत हो सकती है मानसिक रोग की। तो ये जो चीज़ें हैं कि कहाँ से कैसे आइडेंटिफाई करें, इस चीज़ के लिए एक टीम की ज़रूरत होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी सबको कि इस चीज़ को लाइटली ना लें। सोसाइटी को सिर्फ एक ही निवेदन है मेरा कि इस चीज़ को कुछ भी कह के मत टाल दीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसका इम्पोर्टेंस आप समझें, भले आप किसी भी डेजिग्नेशन में हो, मानसिक रोग होता क्या है उसे समझें। और कोई भी आपके पास आए, भले वो स्टूडेंट हो या स्टाफ हो या फैकल्टी हो, या ये मैं आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में बोल रही हूँ, उसे नकारिए मत, सुनिए, देखिए और सही जगह पे रेफर कीजिए। तो ये साइकोलॉजी जो होता है, साइकोलॉजिस्ट जो होता है, क्या ये घर से ही इन लोगों को बीमारी होता है या परिवार को लाइफस्टाइल में बदलाव लाना चाहिए? क्या कारण मानते हैं? कहाँ से शुरुआत होता है और किस वर्ग में सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये? देखिए, शुरुआत जब कोई हमारे पास आता है तो शुरुआत तो पूरी केस हिस्ट्री हम लेते हैं। शुरुआत उनके पेरेंटिंग से होती है। शुरुआत सबसे पहले ये जानने की होती है कि आप काम कर पा रहे हैं, जो आप करते आए हैं, उसमें आप सक्षम हैं या नहीं हैं। आज अगर आप सक्षम नहीं हैं सोने में, खाने में, आपके एकेडमिक्स में, आप जिन लोगों से मिलते थे, जिस चीज़ में आपको अच्छा लगता था काम करना, वही चीज़ आपको प्लेज़र देना बंद कर दी है। तो आप फुटबॉल खेलते थे, आज आप फुटबॉल कितना भी खेल लें, आपको अच्छा नहीं लगता है। तो इसका मतलब, और कई बार ऐसा होता है कि हमें खुद समझ नहीं है कि हम ऐसा क्यों फ़ील कर रहे हैं। तो इस चीज़ की शुरुआत ही हम ये करते हैं कि आपको किस चीज़ में असुविधा है, और वहाँ से शुरू करते हुए फिर हम अब जब समझने की कोशिश करते हैं कि ये ऑर्गेनिक है, मतलब आपके फैमिली में ऐसा कोई इश्यू है, से लेकर यहाँ तक जहाँ तक आपके सारे एनवायरनमेंट का सवाल हो, आपके थॉट्स का सवाल हो, आपके कॉग्निटिव लेवल का सवाल हो, हर चीज़ का हम डिटेल में असेसमेंट करते हैं और तब हम एक डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। माने मानसिक, भावनात्मक और व्यवहार चेंज लाना पड़ेगा, आपको लग रहा है यार बदलाव हो जाता है इस पे? बदलाव होता है बोल के ही तो हम, जैसे इंसान को ट्रेन किया जाता है इस चीज़ के लिए, लेकिन जैसे आपको मैंने बोला कि बहुत सेंसिटिव चीज़ है। इस चीज़ को भी देखिए, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि इसमें बदलाव है कि नहीं है, मतलब आम आदमी को ये भी कन्फ्यूजन है कि इसमें कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये दिखता ही नहीं है, क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो इस चीज़ की जागरूकता आप सोचिए कितनी ज़रूरत है, छोटे से छोटे जगह से लेकर बड़े से बड़े जगह में, क्योंकि जितना मानसिक तनाव यहाँ है छोटे से छोटे जगह, उतना ही मानसिक तनाव बाहर बड़े देशों में सही, बड़े कॉर्पोरेट एरिया में सही, कंपनीज में से हर जगह आपने देखा होगा कि पीपल आर लूजिंग इट। मैम, आज आप भारत के सबसे बड़े एक्सेलेंस या शैक्षणिक संस्था में मनोचिकित्सक के रूप में काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है युवा पीढ़ी में आज के सबसे ज़्यादा मनोचिकित्सक का ज़रूरत है? युवा पीढ़ी में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है? देखिए, अभी जो सिचुएशन है, पर्टिकुलरली जो पैंडेमिक हुआ है, इसके बाद तो सबको ही ज़रूरत है। आप जेरियाट्रिक बोलिए, जेरियाट्रिक मतलब बड़े बूढ़ों की जितनी ज़रूरत है, उतना ही युवा लोगों की भी ज़रूरत है। युवा लोगों की ज़्यादा आप बोल रहे हैं क्योंकि ये अब ये बात हो गई है कि युवा को प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करनी चाहिए। जो हम लोग की समझ ये है कि अगर आप एक एज में पहुंच गए, रिटायरमेंट के बाद आप बैठ सकते हैं, काम नहीं कर सकते, उसे नहीं माना जाता है कोई एक बड़ा प्रॉब्लम। मगर अगर युवा आज की डेट में देश की युवा बैठ जाए, तो आपका इकोनॉमी बैठ जाएगा। तो इस वजह से हम इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा युवा को देते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी युवा वर्ग में ही ज़्यादा मानसिक तनाव है, सब में है, सब एज ग्रुप में है। आप पहले तो मैंने कभी नहीं देखा था कि 10 साल के नीचे के बच्चे, चलिए 10 साल तो दूर हो गया, 5 साल के नीचे के बच्चों का भी कॉग्निटिव इश्यूज निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि तनाव होता है। तनाव क्यों होता है? क्योंकि माँ और बाप, उनका जो यूनिवर्स होता है, आप
पेरेंट्स मतलब 5 साल के छोटे बच्चों का तो यूनिवर्स यही होता है, माँ और बाप। वहाँ से भी तनाव शुरू होता है। तो आप सोचिए, अगर मैं 5 साल से 50 या फिर 70 साल की बात कर रही हूँ, तो कोई भी वर्ग इससे वो नहीं है, अलग नहीं है, सबका तनाव होता है। हम युवा को देख रहे हैं क्योंकि युवा वर्ग ही हमारा देश का सबसे बड़ा इकोनॉमी बढ़ाने में हमारा मदद करता है। वो एक चीज़। दूसरा, युवाओं में अभी एक प्रोग्रेसिव नेचर आ रहा है, बहुत कल्चरल लैग आ रहा है। मतलब हम एज अ कंट्री ऑल्सो वी आर डेवलपिंग। पहले ये बात नहीं थी। जब हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक तरह का कन्फ्यूजन भी आता है, ये या वो, ये अप्लाई करें या वो अप्लाई करें। तो कभी वेस्टर्न कल्चर, कभी इंडियन कल्चर, कल्चर का ही एक कन्फ्यूजन है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है एज अपोज टू डेवलप्ड कंट्रीज, उसमें भी एक सेल्फ एस्टीम का इशू रहता है। आप समझ रहे हैं? तो ये कल्चर से कल्चर भी बहुत वेरी करता है। वर्ग आप बोल रहे हैं, वर्ग में वेरी करता है, कल्चर में वेरी करता है, सोसाइटी में वेरी करता है, हर एक उसमें वेरी करता है। लेकिन ये हर जगह अभी है। 2036 तक कहा जाता है कि वी विल स्पेंड अराउंड $1 trillion ऑन मेंटल हेल्थ। तो अगर आप यहाँ पे कैंसर, HIV और डिजीजेस को रखें और मेंटल हेल्थ रखें, तो आप देखेंगे कि आप ज़्यादा कॉस्ट इनकर कर रहे हैं मेंटल हेल्थ पे। अगर आप ज़्यादा कॉस्ट इनकर कर रहे हैं मेंटल हेल्थ पे, तो ज़रूरी नहीं है कि हम मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन बिकॉज ये दिखता नहीं है, हम अवेयर नहीं हैं। और अब तक मनोचिकित्सक के रूप में कहाँ-कहाँ गए? देश से फिर विदेशों में भी गए हैं आप, कहाँ-कहाँ इलाज के लिए गए हैं आप? देखिए, इलाज तो हर कंट्री में चलता है। हर एक कंट्री का अलग तरीका है इसे एड्रेस करने का। अलग तरीका क्यों है? क्योंकि हर कंट्री का कल्चर अलग है। जैसे बाहर की कंट्रीज में आपने देखा होगा कि एक कल्चर है ऑफ स्टूडेंट्स हो या बच्चे हों, दे गो आउट ऑफ देयर हाउसेस, दे आर मोर, क्या कहते हैं ना कि अपना आफ्टर अडोलेसेंट्स वो अपना जॉब, अपना जो अपना सेटलमेंट हो या सब कुछ हो, वो अपनी तरीके से देखने की कोशिश करते हैं विदाउट एनी डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी मतलब माँ बाप के ऊपर किसी भी तरीके से, ना साइकोलॉजिकल, ना इकोनॉमिक, ना फाइनेंशियल, किसी तरह का डिपेंडेंसी रखने के लिए राजी नहीं होते। ये कल्चरल वो है उनका। बट अब इसमें क्या होता है ना, अब अकेलापन भी होता है बिकॉज माँ बाप एक सपोर्ट है, बचपन से वो सपोर्ट है आपका। और इन एनी के पहला स्टेप आप वही लेंगे कि आप अपने पेरेंट्स को ही फ़ोन करेंगे। ये एक जो डिफरेंस है हमारे कल्चर और उनके कल्चर में, एंड आई डोंट मीन टू डिमीन एनी कल्चर, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि बिकॉज एक कोहेसिव कल्चर एक बहुत ही बड़ा प्रिवेंटिव वे है। यही कल्चर हम हर जगह लाना चाहते हैं। और XLRI का अकीरा जो है, अकीरा क्लब जो है, इसी का मुद्दा ही यही है कि हम सबको इकट्ठा लाना चाहते हैं ये जागरूकता फैलाने में। और मैं बड़ा मैंने धन्यवाद करूँगी इन सब स्टूडेंट्स का, ये सब मेरे साथ जुड़े हैं कि इनको ये इनकी नीयत और इनका जज्बा भी यही है कि सबको इकट्ठा करें। हर वो इंसान जो अकेला फ़ील करता है, उनको मेरे साथ लग के हम सामने लाएं कि वो अपनी बात रख सके, बोल सके। मैम, मोबाइल का कोई रोल है इस बीमारी में? मोबाइल का ही दोष मानते हैं मोबाइल? बिल्कुल, अभी पूरी दुनिया में आप किसी को भी पूछेंगे तो सब यही बात कर रहे हैं कि इंटरनेट, सोशल मीडिया एक प्रॉब्लम है। बट मीडिया प्रॉब्लम है या हम प्रॉब्लम है, ये हमको डिसाइड करना है, क्योंकि मीडिया से ही आप बहुत कुछ, अभी भी आप मीडिया ही यूज़ कर रहे हैं, तो मीडिया से ही आप ये जागरूकता फैला रहे हैं। तो आप अगर बोलेंगे कि मीडिया खराब है या नेट खराब है, ये तो गलत बात है। तो हमें सिखाना ज़रूरी है कि क्या सही चीज़ इससे लेना है, कैसे इसको अच्छी चीज़ें इसकी लेनी है। आपको सिखाना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों का असर बुरा है। अब हर चीज़, अगर आप दुनिया में कोई भी चीज़ उठा के ले लेंगे, हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है। आप मेडिसिन लेते हैं ना, जब बीमारी होती है तो आप पैरासिटामोल लेते हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन आप सोचते हैं क्या? हम सोचते नहीं हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, इसलिए हम इसे यूज़ करते ही रहते हैं। अब अगर पैरासिटामोल आपने रोज़ लिया तो क्या होगा? आपका लिवर डैमेज हो जाएगा। इसी तरीके से मीडिया भी वही है, अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये आपके दिमाग पे असर करेगा। बच्चों को मोबाइल से दूर रखना ज़रूरी है? ज़रूरी है, लेकिन ये सिखाने के बाद कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती करना है। ये ज़रूरी है कि वो खुद समझे कि मुझे क्या लेना है इस मीडिया से और क्या नहीं लेना है, कितना समय तक यूज़ करना है और कितना समय तक नहीं यूज़ करना है। ये ज़िम्मेदारी किसकी है? सोसाइटी की है, पेरेंट्स की है, टीचर्स की है। तो इस ज़िम्मेदारी से अगर हम हट जाएँगे, तो ये तो हमारी ही गलती हुई ना।
तो मीडिया को, इंटरनेट को दोष देना ठीक नहीं है। हमें लगता है कि जिम्मेदारी लीजिए अपने बच्चों को सिखाने के लिए कि कैसे इसको मॉड्यूलेट किया जाए, इसकी यूसेज को। मैम, शहरवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस संदर्भ में आज? मैं सबसे बड़ा जो मैसेज देना चाहूँगी कि मानसिक रोग, मेंटल इलनेस जिसको कहते हैं, जिस तरीके से सोसाइटी इसको देखती है, मैं चाहूँगी कि इस पूरे नज़रिया को बदला जाए। इस पे बात किया जाए, इसे नकारा ना जाए। कोई एक छोटा व्यक्ति भी से बड़ा डेज़िग्नेशन ही क्यों ना हो, उसमें अंतर ना हो। कोई कास्ट, क्लास, कोई इसमें अंतर, क्योंकि मेंटल इलनेस सब में है, सबको तनाव फ़ील होता है, सबको स्ट्रेस फ़ील होता है। तो किसी वर्ग को या किसी चीज़ को लेकर इसमें डिफरेंशिएशन ना किया जाए, सही टाइम पे इसको एड्रेस किया जाए, क्योंकि लोगों को जानना पड़ेगा कि ये एक मेडिकल इशू है। इसको इस तरह नकारिए मत कि हाँ, ये एक बहाना है, ये एक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे चीज़ को नकार दें। इस दुनिया में अभी इतनी जागरूकता है कि इस चीज़ को वो लोग समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं जान रहे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। इसकी पूरी तरह इलाज संभव है इसकी बीमारी की? देखिए, मैं जो 15 साल से देखी हूँ, इलाज जैसे पूरी तरीके से अब मैं इसका क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि जितने लोगों को मैंने देखा है, मैं देखी हूँ कि वो फंक्शनल है। आज की डेट में अपने सुख से अपना जितना भी प्रोग्रेस है, ग्रोथ है, वो देख रहे हैं, जो एक टाइम पे स्टैटिक हो जाता है कि अब जब आप मानसिक रोग से गुजरते हैं, तो आपका प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाता है या स्टैटिक हो जाता है। और अगर वहाँ से उठें और थेरेपी लें और मेडिसिन लें, तो वहाँ से वो ग्रोथ फिर से चालू होता है और आज की डेट में वो एक स्टेबल ग्रोथ में रहता है। तो अगर कम भी होता है तो उनको पता रहता है कि कैसे इसे अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि अपनी दुनिया में खो जाएँ वो। नहीं, ये महिलाओं में, पुरुषों में, बच्चियों में सबसे ज़्यादा होता है ये बीमारी, या कोई उम्र सीमा नहीं होता, या सभी में होता है? देखिए, आपको मैंने बताया कि वर्ग और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये सब में होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि हम किसको देखना चाहते हैं, किसको वो करना चाहते हैं। अब अगर आप बच्चों को बोलेंगे, बच्चों को आप, "अरे! ये क्या ऐसे तुम ऐसे क्यों हो रहे हो अपना?" क्योंकि हम लोग वी आर एडल्ट्स, वी आर पेरेंट्स, हम उनको एक अथॉरिटेटिव वे में बोलते हैं कि आप ये मत फ़ील करो, तो वो दब जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो जाता है। तो बच्चों और बूढ़ों में डिफरेंस ये होता है कि आप उनको पावरफुली उनको कंट्रोल कर सकते हैं और बूढ़ों को या फिर एडल्ट्स को आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। तो है ये सब में, होता तनाव सबको है, लेकिन आपको किसके साथ कैसे डील करना है ये सीखना पड़ेगा। अथॉरिटेटिवली आप इसको डील नहीं कर सकते। माने इस इलाज संभव है, लेकिन पागल ना कहे इसे, आप कहेंगे देखिए, दुनिया भर? ये चीज़ बहुत सेंसिटिव है। जब अकीरा को भी मैं ट्रेन करती हूँ क्लब को, तो इस सेंसिटिविटी का ख़्याल हम बहुत ज़्यादा रखते हैं कि इस चीज़ को पूरा समझा जाए कि कुछ टर्म्स जो हैं, बहुत सेंसिटिवली यूज़ किया जाए। जैसे सुसाइड हुआ, अभी भी मीडिया में हम लोग ये वर्ड यूज़ नहीं करते हैं कि किसी ने सुसाइड कमिट किया। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप इसको बहुत सेंसिटिवली रिपोर्ट करें, क्योंकि ये बोथ एक वो भी न्यूसेंस भी हो सकता है। न्यूसेंस से मेरा मतलब है कि ये कोई और फॉलो भी कर सकता है इन अ डिफरेंट वे। तो इसीलिए मेरा तो निवेदन हर किसी से यही होगा कि इसे बहुत सेंसिटिवली देखा जाए। हम कोई वर्ड्स हों, उसे ना यूज़ करें तो बेटर होगा। कि यही मेरा कहने का मतलब ही यही है कि सोसाइटी में आप इस चीज़ को बहुत सीरियसली, सेंसिटिवली लें। मैम, अगर इस शहर में तो बहुत कम है, लेकिन जितने हैं, जैसे टीएमएच में साइकियाट्री डिपार्टमेंट रन करता है, मणिपाल में रन करता है, बाकी और जगह में प्राइवेट क्लिनिक्स रन करते हैं। आप उनको जाके मिल सकते हैं, ज़रूर मिल सकते हैं, लेकिन आपका खुद का ये वो रहना चाहिए कि कहाँ से आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा कि कहाँ पे, किस वक़्त, किससे मिलना चाहिए। आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे, कहाँ का आप क्लिनिक कहाँ है या कहाँ बैठते हैं, कहाँ आप इस संबंध में जानकारी दे सकते हैं सभी को? देखिए, मैं तो एक्सएलआरआई से जुड़ी हूँ और फिलहाल तो एक्सएलआरआई को ही कमिटेड हूँ। तो इस वक़्त मैं कोई क्लिनिक या कोई इसमें बैठती नहीं हूँ। फिलहाल मेरा कमिटमेंट सिर्फ़ स्टूडेंट्स, फैकल्टीज़ और टेलीफोनिक स्टाफ। सलाह दे सकते हैं किसी को आप? फिलहाल मुझे ये वो नहीं है कि मैं क्योंकि मेरे हाथ इतने फुल हैं इन्हीं पूरा कम्युनिटी से और जिसको मैंने कमिट किया है, तो फिलहाल तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ। बट ये है कि कुछ एक केसेस हैं जिसे देखने के लिए कोई भी नहीं है एंड इट इज़ अ रिक्वायरमेंट, आई विल डेफिनिटली डू इट। मैं कहाँ-कहाँ से स्टूडेंट आते हैं आपके पास?
आते तो स्टूडेंट स्कूल के भी, देखिए हम लोग जाते हैं वर्कशॉप्स करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हमें बुलाते हैं तो वर्कशॉप करने के लिए, जहाँ पे हम एक प्रिवेंटिव लेवल पे देखते हैं। जहाँ तक क्यूरेटिव सवाल है, तो क्यूरेटिव सवाल में आइदर ये यही रहता है, एडवाइस यही रहता है उनको कि एक काउंसलर, या काउंसलर नहीं, एक्चुअली एक थेरेपिस्ट जो एक साइकोलॉजी में जिसका एक अच्छा माने एक वैलिड डिग्री हो, उसको ज़रूर हायर करें, कि आपको एज एन इंस्टीट्यूशन ज़रूरत ना पड़े किसी को रेफरल देने की। ये अब मैंडेटरी है, यूजीसी या हो या फिर जितने भी कॉर्पोरेट एरियाज, एवरी इंस्टीट्यूशन हैज स्टार्टेड दिस मैंडेटरी अब्जॉर्प्शन ऑफ थेरेपिस्ट। आकिरा क्लब से अगर कोई जुड़ना चाहे मेंटल, तो क्या करना पड़ेगा उससे? देखिए यहाँ पे तो ये वॉलंटरी क्लब है अभी तक, तो यही होता है कि जब वो जुड़ना चाहते हैं तो हम लोग हर साल अपना वेबसाइट है, हम रन करते हैं जो है, वहाँ पे आके वॉलंटरीली अभी आके जुड़ते हैं। बट अभी हम लोग उसे प्रोसेस कर रहे हैं डिफरेंट वे में, कि कैसे उसको हम लोग एक स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन हम लोग पूरा वो करें। बट ये रिस्ट्रिक्टेड है ओनली टू एक्सेलआरआई एंड इट्स नहीं, स्टूडेंट्स। अगर इसे वेबसाइट से देखना चाहे तो क्या साइट? देखिए वेबसाइट हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं, अभी किए नहीं हैं हम लोग डेवलप कर रहे हैं, एंड कुछ ही दिन में शायद आपको दिखेगा एक्सेलआरआई के वेबसाइट में कि ये क्या क्लब है और डिटेल्स इसके बारे में। फिलहाल हम उसको बना ही रहे हैं।